नमस्कार, वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून का प्रदर्शन कैसा होने वाला है। कि कल यानी 16 जून से लेकर 18 जून के बीच देश के किन राज्यों में मूसलाधार बारिश होने के आसार है, जिससे कि उन भागों में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, जिसकी वजह से देश के मध्य भागों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के आसार हमें अगले 24 से 48 घंटों में दिखाई दे रहे हैं। इन भागों में बारिश की ये गतिविधियाँ 18 सितंबर को भी हो सकती है। अब बंगाल की खाड़ी में 12 सितंबर को जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो धीरे धीरे और अधिक प्रभावी हुआ और उसने पश्चिमी दिशा में यानी गुजरात की तरफ को मूवमेंट करना शुरू किया, जिसके बाद बारिश की गतिविधियां देश के मध्य भागों में 13 सितंबर के आसपास शुरू हो गई थी। इसके बाद इन भागों में बारिश धीरे धीरे और अधिक बढ़ गई। इसके बाद 15 सितंबर को ये सिस्टम और अधिक प्रभावी हुआ और इसने गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल गया, जिसकी वजह से देश के इन भागों में सबसे ज़्यादा बारिश इस समय हो रही है। फिलहाल चलिए डालते हैं अगले 3 दिनों के मौसम पर एक नज़र। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक प्रभावी हुआ और एक गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में इस समय हमें पूर्वी गुजरात और उससे सटे जो महाराष्ट्र के हिस्से हैं इन भागों पर दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं भागों में आपको देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई है, जिसकी वजह से देश के मध्य भागों में, जिनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी हिस्से और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और उससे सटे जो विदर्भ के इलाके आते हैं, इन भागों में आपको 16 सितंबर को मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की ये गतिविधियाँ इन भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसी तरीके से जारी रहेगी। पर लेकिन जैसे जैसे सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियाँ देश के मध्य भागों के जो पूर्वी हिस्से आएंगे इन भागों में कम हो जाएगी। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से देश के अन्य भागों में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इस सिस्टम के गुजरात के काफ़ी करीब पहुंचने की वजह से गुजरात में भी मानसून सक्रिय होगा और इन भागों में भी आपको तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से देश के पश्चिमी तटों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी मुंबई से लेकर केरल तक तमाम इलाकों पर झमाझम बारिश होने के आसार 16 सितंबर को बने रहेंगे। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में, जिनमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु और इसके आसपास के जितने भी इलाके आएंगे, इन भागों में भी मौसम बदलेगा और यहाँ पर भी आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। पर लेकिन इन इलाकों में कोई ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, आपको हल्की बारिश इन भागों में देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में भी 16 सितंबर को मौसम बदलेगा और यहाँ भी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तमाम इलाकों पर बारिश होने के आसार है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर 16 सितंबर को अच्छी बारिश होने के आसार है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के लोगों का भी इंतज़ार कल ख़त्म हो सकता है और इन भागों में भी बारिश होने की संभावना कल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में बारिश कम होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ अधिक हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, इन इलाकों में आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। शेष भागों में भी बारिश होगी, पर लेकिन उन भागों में हल्की बारिश से ही आपको संकोच करना होगा। इसके बाद 17 सितंबर के मौसम की बात करें तो 17 सितंबर को जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो धीरे धीरे और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और गुजरात के ऊपर जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से मानसून का उग्र प्रदर्शन 17 सितंबर को सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। इसके चलते गुजरात के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अति भीषण बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से गुजरात के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदल जाएगा और उन भागों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। इस सिस्टम की वजह से मुंबई, महाराष्ट्र और उससे सटे जो गोवा के इलाके आएंगे, उन भागों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश 17 सितंबर को भी जारी रहेगी, जबकि महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से और जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से आएंगे, उन भागों में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। पर लेकिन इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ 16 सितंबर के मुकाबले 17 सितंबर को कम हो जाएगी। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों में हल्की ही बारिश होने के आसार है।
केरल में भी 17 सितंबर को बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी, पर लेकिन दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु और उससे तमिलनाडु के जो पूर्वी हिस्से आएंगे, इन भागों में 17 सितंबर को कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। इसके बाद उत्तर भारत में चले तो उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 17 सितंबर को बारिश होने के आसार है। पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर में बारिश कम होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम एक बार फिर साफ हो जाएगा और इन भागों में आपको कोई खास मौसमी हलचल देखने को नहीं मिलेगी, जबकि जो पश्चिमी राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से आएंगे, जो गुजरात से सटे हुए हैं, इन भागों में आपको कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ 17 सितंबर को हो सकती है। पर लेकिन उड़ीसा और जो उससे सटे जो छत्तीसगढ़ के इलाके आएंगे, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ 17 सितंबर को कम ही रहेगी, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो भी मॉइस्चर होगा वो निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से गुजरात के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में चले, पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर 17 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। इसके बाद अंत में 18 सितंबर के मौसम की बात करें तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना था वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात के बाद अरब सागर में पहुंच जाएगा। इस सिस्टम के पश्चिम दिशा में जाने की वजह से गुजरात के पश्चिमी हिस्सों में सबसे ज़्यादा बारिश 18 सितंबर को देखने को मिलेगी। हालांकि गुजरात के पूर्वी हिस्से और अन्य इलाकों में भी इस दौरान अच्छी बारिश होती रहेगी। वहीं इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से ही पश्चिमी तटों पर भी दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेंगी और इन भागों में भी मुंबई से लेकर तटीय कर्नाटक तक आपको कई स्थानों पर मध्यम या फिर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम तटीय कर्नाटक से थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ से लेकर केरल तक बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्से जिनमें आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और जो हमारे तमिलनाडु के इलाके आएंगे, इन भागों में कोई खास मौसमी हलचल नहीं होगी और इन भागों में आपको हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। इसके बाद मध्य भारत में चले तो मध्य भारत में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश 18 सितंबर को भी हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और इन भागों में आपको हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के दोनों सिस्टमों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी बारिश बढ़ जाएगी, तो इन भागों में भी आपको कई स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश 18 सितंबर को हो सकती है। मैदानी इलाकों में चले तो पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 18 सितंबर को आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी मौसम बदल जाएगा और इन भागों में भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। पर लेकिन जो राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्से आएंगे, इन भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पर राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से आते हैं, जो गुजरात से सटे हुए हैं, इन भागों में आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर 18 सितंबर को तेज़ बारिश हो सकती है। तो वहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 18 सितंबर को ही बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर, जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए आएंगे, इन भागों पर आपको देखने को मिलेगा। उस सिस्टम की वजह से किन भागों में ज़ोरदार बारिश होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।